इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में नलों का दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय नागरिकों के द्वारा पानी में गंदगी और बदबू की लगातार शिकायतें नगर निगम से की जा रही थी, लेकिन इंदौर नगर निगम के बेलगाम और मनमानी करने वाले भ्रष्ट निष्क्रिय अधिकारियों की कारगुजारियों के चलते समाधान नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि दूषित पानी के सेवन से दर्जनों लोगों की जान पर बन आई है। अनेक लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के चलते अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। जहां उनका उपचार चल रहा है, इस घटना के बाद नगर निगम अपनी ओर से अब जमकर लीपापोती करने की तैयारी में जुट चुका है। सोमवार को सामने आई इस घटना के बाद रात्रि में ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। बावजूद इसके मंगलवार दोपहर तक ना तो महापौर, ना ही निगम कमिश्नर और ना ही कोई अन्य जवाबदार अधिकारी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार हुए। मीडिया के माध्यम से जब इस बात की पुष्टि हुई और साथ ही यह जानकारी दी गई कि दूषित पानी के सेवन से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तब जाकर मंगलवार शाम महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने मीडिया के समक्ष बताया कि उक्त घटना का शिकार हुए 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी को भी मरने वाले लोगों की जानकारी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वह भी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, उल्टा वे सफाई देते रहे कि इस घटना के बाद इंदौर शहर कांग्रेस को मानो कुछ बड़ा मुद्दा मिल गया हो। निगम नेता प्रतिपक्ष शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने खुलकर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि यह हादसा नहीं हुआ है, बल्कि काफी लंबे से चली आ रही बड़ी लापरवाही का नतीजा है। पिछले 4 सालों से निगम परिषद की बैठकों में गंदे पेयजल आने की शिकायतें लगातार उठाई जाती रही है, लेकिन हर बार हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के नेतृत्व वाली निगम परिषद ना तो जनता की और ना ही विपक्ष की चेतावनियों को कभी भी गंभीरता से लेती है। हर बार अमृत योजना का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जाती रही है। भागीरथपुरा में गंदे पानी के कारण कम से कम 500 लोग बीमार हुए हैं और अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंटू चोकसे का यह भी कहना है कि यह कोई तकनीकी चूक नहीं, बल्कि जनता की जान से जुड़ी गंभीर लापरवाही है और इसके लिए जिम्मेदारों की जिम्मेदारी अब तय होना बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये साबित कर रहा है कि किस तरीके से इंदौर में अंधेर नगरी है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। हम जिस दिन से परिषद बनी है, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी जिससे जब से महापौर बने, हम डे 1 से गंदे पानी की समस्याओं को लेकर समय समय पर अवगत कराते रहे, आंदोलन करते रहे, परिषद की बैठकों में गंदा पानी बॉटलों में भर के ले जाते रहे। लेकिन चूंकि महापौर एंड कंपनी पूरी की पूरी सारे अधिकारी सब भ्रष्टाचार में सिर्फ पैसा कमाने लगे, अपनी जेब भरने लगे हैं। मेरी जो जानकारी है कि वहाँ के जो पार्षद कमल वाघेला जी भी गंदे पानी की समस्या के लेकर क्षेत्रीय रहवासियों को लेकर महापौर जी के पास गए थे, लेकिन चूंकि कोई भी काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ इसमें लगे हैं कि कहां से पैसा आएगा। आज इसी का नतीजा कि इंदौर शहर में ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 डेथ हो चुकी है, जिसमें एक सीमा प्रजापत है और एक नंदलाल पाल जी है। आज 2 परिवारों से उनका साया चले गया, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम इंदौर है और इंदौर शहर के महापौर है। देखिए, ये कल से कुछ निजी चिकित्सालयों में हमको थोड़ी बढ़ी हुई संख्या में उल्टी दस्त के मरीजों की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने फील्ड का दौरा किया और यहाँ पे फील्ड सर्वे करवाया गया और यहाँ पे हर घर में लगभग 1100 घरों में ORS और क्लोरीन की गोलियाँ और जिंक की गोलियाँ बंटवाई गई और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा दी गई कि पानी उबाल के ठंडा करके पिएं। और इसी दौरान अनेक निजी अस्पतालों से मरीजों के भर्ती होने की सूचना आने पर हम लोगों ने भी उनका भ्रमण किया, उनके उपचार की जानकारी ली और साथ ही रात में माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी अस्पतालों का भ्रमण किया गया। इंदौर नगर पालिका निगम की इस मंगलवार को हुई जन सुनवाई सिर्फ भीड़ भाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि आरोप और सवालों का बड़ा मंच बन गई है। जन सुनवाई में शहर के अलग अलग हिस्सों से आए रहवासियों ने निगम की कार्यप्रणाली पर खुलकर नाराजगी जताई है। इधर स्टार चौराहे से खजराना तक सड़क निर्माण को लेकर सबसे गंभीर शिकायत सामने आई है। रहवासियों का आरोप है कि सड़क की सेंट्रल लाइन अलाइनमेंट में मनमाने ढंग से बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के पीछे और कोई नहीं बल्कि पार्षद रूबीना इकबाल खान का बड़ा स्वार्थ सामने आ गया है। पार्षद ने अपना मकान बचाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी। रहवासियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। खजराना में एक सड़क बन रही है मास्टर प्लान की 30 मीटर चौड़ी और 1920 मीटर लंबी, स्टार चौराहे से जमजम चौराहे तक बन रही है, जिसमें रोड का काम शुरू हो चुका है। स्टार चौराहे से बड़ा मदरसा तक के रोड का सेंटर मौजूदा रोड जो पहले से बना हुआ था उसी से लिया है
और बाकी 400 मीटर बचे हुए एरिया में इन्होंने सेंटर अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से एक तरफ जो है कॉलोनी के पूरे घर साफ हो रहे और एक तरफ के पूरे रहवासी सेफ रह रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ ये थी कि हम चाह रहे हैं जो रोड मौजूदा सेंटर से बनता हुआ आ रहा है, स्टार चौराहे से बड़े मदरसे तक आया, वही रोड आप जमजम चौराहे तक भी मतलब मौजूदा रोड सेंटर से ही बनाए। ये हमारी मांग है। हम विकास विरोधी नहीं है, विकास के सपोर्ट में हम रोड पूरी बने, 100 फीट की चौड़ी ही बने, लेकिन मौजूदा रोड सेंटर से बने। पहले जो मार्किंग हुई थी वो क्या सेंटर उसको, और अब सेंटर परिवर्तन, अभी सेंटर परिवर्तन कर दिया गया है। तो क्या आपने जानकारी ली क्यों करे इस कारण में? बस वही जानकारी के लिए हम इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग, अलग अलग जगह हमें चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। अभी हमने अधिकतर सभी विभाग घूम लिया, कलेक्टर ऑफिस में, अपने निगम के मतलब जितने संबंधित अधिकारी थे और जितने विभाग है सब पर हम जा चुके हैं, टीएनसी विभाग वगैरह सभी। अभी आपकी चर्चा हुई क्या बोले? अभी संबंधित अधिकारी मिले, उन्होंने बोला ठीक है हम इस पर चर्चा करके और जो भी संबंधित अधिकारी जो भी लोग उसमें सम्मिलित है उन पर जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 150 परिवार और मतलब 1000 व्यापारी होंगे, जिसके अंदर एम्प्लॉय वगैरह सब मिलाकर हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है इसमें। इंदौर यातायात पुलिस के साथ जुड़कर यातायात सुधार कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले नए ट्रैफिक प्रहरियों को केप, जैकेट और गिफ्ट देकर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं पहले से इस अभियान से जुड़े सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले ट्रैफिक प्रहरियों को भी सम्मानित किया गया है। इंदौर यातायात पुलिस के इस अभियान में अब तक 2500 से ज्यादा ट्रैफिक प्रहरी शामिल हो चुके हैं। इंदौर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत पलासिया चौराहे पर इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वृहद हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान के बाद हाथ में हेलमेट थमा दिए गए तो उनके चेहरे भी खिल उठे। स्वच्छता से हेलमेट पहनने वाले जिम्मेदार चालकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वाहन चालकों ने सड़क सुरक्षा हादसों से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। इस बार इस अभियान में देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग मिला है। मंगलवार को आयोजित अपने साप्ताहिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पुलिस कर्मियों सहित 16 अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। इस दौरान सभी को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार दिए गए, साथ ही उनके कार्यों की जमकर सराहना की गई है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आनंद कलादगी, राजेश दंडोतिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। जिन 3 पुलिस कर्मियों को खास तौर पर इस बार सम्मानित किया गया है, उन्होंने 2 दिन पहले ही बागटांडा क्षेत्र के कुख्यात नकबजन गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए 68 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद करने के साथ घातक हथियार भी जब्त किए थे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी कैलेंडर में संशोधन करते हुए प्रदेश की जिला एवं सत्र न्यायालयों में शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवकाश के एवज में शनिवार 17 जनवरी 2026 को निचली अदालतों में कार्य दिवस जारी रहेगा। इंदौर के लसुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को एक चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आगजनी के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह फिलहाल सामने आई है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने में अपना प्रयास शुरू कर दिया था। और इधर सोमवार देर रात इंदौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन की चपेट में आकर देवास निवासी सुदीप नाम के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार में भारी मात्रा में संदिग्ध नकदी बरामद की गई है। एफआरवी पेट्रोलिंग के दौरान होटल प्रेसिडेंट के पास खड़ी टाटा नेक्सॉन ईवी कार MP09DR 8271 की जब तलाशी ली गई तो कार में बैठे 3 युवक राजेश यादव निवासी विजयनगर, आनंद निवासी पिपलियाहाना और प्रभात अग्रवाल निवासी गणेश धाम कॉलोनी पुलिस को देखकर घबरा गए। जांच में डिक्की से करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगद मिले हैं। पूछताछ में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर तीनों को थाने भिजवाया गया। मामले में आयकर विभाग को पुलिस ने सूचना दे दी है। अब आगे की कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा ही अंजाम दी जाएगी। इस कार्रवाई में आरक्षक दुर्गेश दांगी और रामचरण दांगी की सराहनीय भूमिका रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि जवाहर मार्ग से फराज खान के पास से 11 ग्राम MD ड्रग्स और MR4 रोड से दानिश शेख के पास से 10.15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जाएगी।
तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।